नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। ये वीडियो एक्सपीरियंस शेयर की है। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी ढूंढते हैं और प्रॉपर्टी ढूंढने में जब वो बहुत सारी प्रॉपर्टी में से कुछ एक शॉर्टलिस्ट करते हैं तो जनरली ये कहा जाता है कि जी आप इसको अगर फाइनल करना चाहते हैं तो आप टोकन दे दीजिए। तो टोकन रिसीव किया जाता है और टोकन जो होते हैं, अगर प्रॉपर्टी में कोई फ्लॉ नहीं है, प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टोकन एज पर जो लॉ होता है वो रिफंडेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे बंदे को वो टोकन देते हैं, और अच्छे बंदा मतलब जिसकी नीयत साफ हो, और वो उस टोकन का कोई बहुत बड़ा तो उसका फायदा होता नहीं है टोकन से किसी को, तो वो उसको रिफंड करने में ही अच्छाई होती है, भलाई होती है। तो सर ने जस्ट क्या नाम है सर आपका? हरनीत जी गुड़गांव से हैं और ये लास्ट वीक आए थे आप शायद? लास्ट वीक आए थे और एक प्लॉट, ही काफ़ी सारी प्रॉपर्टी जिन्होंने देखी और उनमें से एक प्लॉट इनको पसंद आया और वो प्लॉट का इन्होंने 50,000 रुपया हमें टोकन दे दिया और टोकन की रसीद इनको मिल गई। इसके बाद इन्होंने घर जाके सोचा विचारा और इन्होंने सोचा कि हम गुड़गांव में ले लेते हैं, क्यों चंडीगढ़ जाना है। तो बाद में उनका मन चेंज हो गया। अभी मेरी प्रॉपर्टी जो है, जो उन्होंने पसंद करी थी, उसका नक्शा भी ऑलरेडी पास है, अप्रूव्ड कॉलोनी है, बैंक लोन अवेलेबल है, बढ़िया साइट है, मैकडोनल्ड के सामने है, 80 फुट रोड है, गेटेड सोसाइटी है, सारा कुछ अच्छा था। हमारी प्रॉपर्टी में कोई कमी नहीं थी। कानूनन जो टोकन होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, क्योंकि हमारी कोई कमी नहीं है, इन्होंने अपना मन बदला है। लेकिन क्योंकि मेरा जो प्लॉट है वो तो बिक ही जाएगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जो इन्होंने अभी तक हमें 50,000 दिया था, हमने इनसे सिंपल एक कागज लिखवाया कि जी मेरे को टोकन रिफंड चाहिए और ये 50,000 मैं इनको वापस कर रहा हूं। अब ये बात होगी कि ये पैसा मेरे ही पास पड़ा था, मेरी प्रॉपर्टी थी, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इनको तुरंत वापस कर दिया। ऐसा ही एक और एक्सपीरियंस हुआ था जो हम बताने की आपको बात कर रहे हैं। ऐसे ही एक और भाई साहब थे, वो भी आए, उन्होंने भी बहुत सारा घुमा और किसी और की प्रॉपर्टी पसंद कर ली जो कि मेरी नहीं थी। फ्लैट पसंद कर लिया किसी और का। अब वो जिसका फ्लैट था वो ओनर था एडवोकेट। अब वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट है, उसको भी 50,000 रुपया टोकन दे दिया। उसके बाद उनका भी मन बदल गया। अब वो बार बार उसके पास जाते हैं, उसको कहते हैं जी वो टोकन रिफंड कर दो, कहता है मैं नहीं वापस करता, मेरा फ्लैट रेडी है, सब कुछ रेडी है, आप नहीं ले रहे तो मैं वापस नहीं कर रहा। तो अगर हम मार्केट में किसी और की प्रॉपर्टी जो रीसेल में होता है, जिसमें सिंगल इंडिविजुअल सेलर होता है, उसके मूड पे डिपेंड है कि वो टोकन रिफंड करेगा या नहीं करेगा। कानूनी तौर पे हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे 10-12 टोकन हमारे भी खुद के भी जो रिफंड नहीं हुए हैं, जो बाजार में फंसे हुए हैं, जिसमें कोई 50,000 था, किसी में लाख था, वो रिफंड नहीं होता। तो ये मान के चलना होता है कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो टोकन दे रहे हैं, अगर हमारा मन बदल जाता है और उस प्रॉपर्टी में कोई लीगल इशू नहीं है, तो वो टोकन नॉन रिफंडेबल होता है। पर जैसे कि मैंने कहा, ये बंदे पे डिपेंड करता है कि अगर वो बंदा अपनी इच्छा से वापस करना चाहे तो वो कर सकता है। ये अच्छी चीज है, जैसे हमने इनको किया। इनसे पहले भी बहुत सारे लोगों को जो हमारे पास टोकन होते हैं वो हम रिफंड कर ही देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो किसी और के पास चले जाते हैं, उसमें फिर हम भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वहां से निकाला नहीं जा सकता। और उस केस में हम अपनी जेब से और दे दें तो ये भी एक लॉस का बिजनेस है, वो कोई भी नहीं चाहता। तो अगर आप कहीं प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं और अपन टोकन दे रहे हैं, तो ये सोच के दें कि वो नॉन रिफंडेबल होता है। हो जाए रिफंड तो बहुत अच्छी बात है। तो सर कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहो तो? देखिए, मैंने यहाँ पे एक हफ्ते पहले आया, मैं 3 दिन रुका, मैंने 2 दिन विजिट करी और उसके बाद जिन्होंने मेरे को दिखाया, आशीष है उनका नाम, यहाँ पे इनके साथ काम करते हैं, काफी साल हो गए। उन्होंने मेरे को अच्छे से हर एक प्रॉपर्टी दिखाई, मेरे को बिल्कुल मेरा मन बनवाया। लेकिन फिर भी एक दिक्कत हो गई थी, एक मन बदल गया कि हम इतनी दूर नहीं अभी शिफ्ट हो सकते। इसीलिए मैंने इनसे बात करी उसी 2 दिन के अंदर अंदर। इन्होंने कहा जब भी आपका चक्कर लगे आप आइए और अपना टोकन रिफंड ले जाइए। ये तो होती है एक जेन्युइन पर्सन की पर्सनालिटी। अगर वो बिजनेस लेके बैठा है इतने सालों से, तो वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। और रही दूसरी बात, अगर इनका मन अगर खराब होता तो ये मेरा फोन ही ना पिक करते, ये मेरे को रिस्पॉन्स ही ना देते, ना इनकी टीम देती। मैं आया और मेरे विद इन 10 मिनट्स मैंने सर से बात करी और सर ने एक पेपर में से साइन करवाया जिसमें कुछ भी नहीं लिखा था। सिर्फ ये लिखा था कि मैं अपनी मदर के बिहाफ पे यहाँ पे टोकन रिफंड लेने आया हूँ, उस पे एक सिग्नेचर और मेरे को टोकन रिफंड मिलेगा। तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा था, क्योंकि जो यहाँ के सर है, रविंदर सर है, इन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से असिस्ट करा। और जो आशीष है जो इनके साथ काम करते हैं, उन्होंने मेरे को एक एक साइट अच्छे से विजिट कराई 2 दिन लगातार, जिसमें कोई कमी नहीं छोड़ी।
मेरे को लेके गए, मेरे को लेके आए और बिल्कुल अच्छे से उन्होंने दिखाई। ये मेरा एक्सपीरियंस था अब तक का और मेरे को बहुत अच्छा लगा। आगे आने वाली कोई भी अगर मेरी इन्वेस्टमेंट होगी या खुद के लिए लेना होगा, मैं सर के थ्रू ही लूंगा, क्योंकि मेरे को एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि अगर मेरा पैसा जा रहा है तो मेरे पास वापस भी आ रहा है। बस। थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो ये आप पर्सनल एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर करा, तो ये दूसरों के लिए एक सीखने वाली वीडियो है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी कहीं बाय कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के टोकन दें। टोकन्स मोस्टली नॉन रिफंडेबल होते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।